Good morning, class 4th. Today we are going to do a new topic in English language, gender. ठीक है, इसको हिंदी में हम लिंग भी बोलते हैं. ठीक है, so open page number 21 of your English language book. There is an exercise. ये exercise जो है it's for revision. Because you have studied gender in class 3, I want to see how many of you remember what is gender. ठीक है, तो try to do this exercise. If you are unable to do this exercise, watch the video carefully and then do it. So let's start with the definition of gender. इसमें gender की definition नहीं दी गई है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ what is gender. Gender हमें बताता है कोई इंसान मेल है या फीमेल है. मेल का मतलब पुरुष है ना, और फीमेल का मतलब महिला. ठीक, या और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, मेल मतलब लड़का, ठीक है, और फीमेल मतलब लड़की. समझ में आया? अब चलो हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं जेंडर के. फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर. A noun that stands for a male person or animal is said to be of the masculine gender. जब हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर इंसान पुरुष है या लड़का है, तब हम कहते हैं कि वो मैस्कुलिन जेंडर है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेंटलमैन, फादर, ब्रदर, प्रिंस, किंग, बॉय, ये सब कौन है? ये सारे मैस्कुलिन जेंडर हैं, क्योंकि जेंटलमैन, मैन कौन होता है? मैन एक आदमी ही तो है ना. फादर एक मेल ही हो सकता है, ब्रदर भी एक मेल हो सकता है, और प्रिंस भी एक मेल ही होता है, किंग भी एक मेल होता है, और बॉय भी एक मेल होता है. अब बहुत केयरफुली सुनना, ही और हिम जो होता है ये भी मैस्कुलर जेंडर होता है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रमेश इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ नॉटी. तो हमने जो ही वर्ड है वो रमेश के लिए तो यूज़ किया ना, और रमेश कौन सा जेंडर है? रमेश मैस्कुलिन जेंडर है. इसी वजह से जो आपका ही है ये भी आपका मैस्कुलिन जेंडर है, और हिम जो है ये भी एक मैस्कुलिन जेंडर है. नाउ कम ऑन टू द सेकेंड पैरा. फेमिनिन जेंडर. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. जब हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हों या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हों विच इज़ क्लासिफाइड एज फीमेल, तब हम उसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेडी, मदर, सिस्टर, प्रिंस, क्वीन, गर्ल, ये सब कौन है? ये सारी फेमिनिन जेंडर हैं, और शी और हर जो होता है ये भी आपका फेमिनिन जेंडर होता है. ठीक है, तो आप याद रखना कि मैस्कुलिन मेल मतलब लड़का, तो मैस्कुलिन एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होता है यूज़ मेल्स के लिए. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर. और फेमिनिन फीमेल मतलब लड़की, और ये एफ से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया फॉर फीमेल. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप. अ नाउन दैट कैन बी used for either a male or a female person or animal is said to be of the common gender. अब बहुत ध्यान से सुनो. जब हमें पता नहीं चलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन मेल है या फीमेल है, ठीक है, जब कोई ऐसा नाउन जो फीमेल के लिए भी यूज़ हो और मेल के लिए भी यूज़ हो, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर. उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. सपोज़ अगर मैं कहूँ, आपसे पूछूँ कि टीचर कौन सा जेंडर है, तो आप क्या मुझे बताओगे? फीमेल बताओगे, फेमिनिन बताओगे या मैस्कुलिन बताओगे? आप मुझे कहोगे मैम ये मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं, ये कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर जो वर्ड है ये एक मेल टीचर के लिए भी यूज़ हो सकता है और एक फीमेल टीचर के लिए भी यूज़ हो सकता है. अगर मैं फ्रेंड के बारे में बात करूं, तो फ्रेंड, अब मैं आपसे पूछूं फ्रेंड इज़ विच टाइप ऑफ जेंडर, सो यू विल टेल मी दैट फ्रेंड इज़ अ कॉमन जेंडर.
वाई इट इज़ अ कॉमन जेंडर? बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर अ मेल एंड ऑल्सो फॉर अ फीमेल. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक जैन है, ठीक है, तो जैन की फ्रेंड नेहा भी हो सकती है और राहुल भी हो सकता है ना. तो जो फ्रेंड वर्ड है ये एक कॉमन जेंडर है बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर मैस्कुलिन जेंडर एज वेल एज फॉर फेमिनिन जेंडर. लाइकवाइज सोल्जर और एनिमल भी आपका कॉमन जेंडर है. अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं फॉर फॉर्मिंग फेमिनिन जेंडर. Rules for forming the feminine gender. For some words we add ess to the masculine noun. Sometimes the spellings may have to be changed slightly before es is added. अब क्या होता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए कभी कभी, हर वर्ड में नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे हम अगर ess ऐड कर दें तो वो बन जाता है फेमिनिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल प्रिंस में अगर हमने ess ऐड कर दिया तो ये बन गया प्रिंसेस, तो ये हो गया आपका फेमिनिन जेंडर. वेटर में अगर हमने ess ऐड कर दिया तो ये बन गया वेट्रेस, ये हो गया फेमिनिन जेंडर. और बहुत ध्यान से देखिए कि स्पेलिंग में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. लाइक यहाँ पे TER था, यहाँ पे E हट गया, यहाँ पे सीधे R आ गया और उसके बाद वी हैव एडेड ess. सो यू हैव टू लर्न दी स्पेलिंग्स, है ना. गॉड, अब हमने गॉडेस यहाँ पे ऐड कर दिया. सी, यहाँ पे एक और डी ऐड हो गया. फाइन. द सेकेंड पॉइंट, द फेमिनिन जेंडर ऑफ मैनी नाउन इज फॉर्म्ड डिफरेंटली. अब बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं जिनको फेमिनिन बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता है, ये बस ऐसे ही होते हैं. लाइक मैन का अगर हमें फेमिनिन जेंडर चाहिए तो वो हो जाता है वुमेन. सर का मैडम, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे. अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, नेफ्यू, नीस, लाइक. और ऐसे ही आपका फादर और मदर बन जाता है. यू हैव टू लर्न ऑल दीज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर. फाइन. Tiger, tigress, bull, cow, lion, lioness, fox, vixen, cock, hen. Now you have to do this exercise. Now let's do this exercise. Use the words given in the box to complete the masculine and feminine pairs correctly. अब मैस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मैस्कुलिन चेंज करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, ये बस ऐसे ही होते हैं और आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. फाइन. अब इस बॉक्स में आपको आंसर्स दिए गए हैं. यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट इट इन द करेक्ट बॉक्स. तो गैंडर का फेमिनिन गूज होता है, बुल का काउ, स्टैलियन का मेयर, पीकॉक पीहेन, ड्रेक डक, buck, doe, fox, vixen, drone, queen bee, ram, ewe, boar, bear, tiger, tigress. You have to learn this by heart. बहुत important है. This can come in your exam or in your unit test. ठीक है, तो आपको याद करना है ये. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं जेंडर में. नाउ रीड दीज वर्ड्स. अब आप जब चेयर, बैग, हाउस, कार, टेबल, पेन, सन, स्टार्स, बुक, स्पेक्टिकल्स, जब इन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा जेंडर है. अब हमें पता चलेगा कि ये कौन सा जेंडर होता है. दीज वर्ड्स आर नेम्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड आर नीदर ऑफ द मैस्कुलिन नॉर ऑफ द फेमिनिन जेंडर. अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये ना तो मैस्कुलिन जेंडर के होते हैं ना तो फेमिनिन जेंडर के होते हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर. नाउन्स ऑफ न्यूटर जेंडर आर नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन. अब न्यूटर जेंडर जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, ये सारी आपकी न्यूटर जेंडर है.
और न्यूटर जेंडर जो होती है ना तो मैस्कुलिन होती है ना तो फेमिनिन होती हैं। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि चेयर कौन सा जेंडर है, तो आप मुझे क्या बताओगे? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से पहले अगर आपसे पूछती कि चेयर कौन सा जेंडर है, तो आप मुझ पे हंसते हैं, अरे मैम चेयर का कौन सा जेंडर होता है। लेकिन नहीं, चेयर का भी जेंडर होता है। चेयर का होता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं हेयर, हेयर जो हमारा होता है बाल, ये कौन सा जेंडर है? अब आपको पता चला ना ये कौन सा जेंडर है, ये है न्यूटर जेंडर। ठीक, तो आपको समझ में आया न्यूटर जेंडर क्या होता है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो रही होगी, बताओ कौन सी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन है कॉमन जेंडर की और न्यूटर जेंडर की। तो बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया न्यूटर जेंडर जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन कॉमन जेंडर में क्या मैंने आपको बताया था कि कॉमन जेंडर नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है? नहीं बताया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया कि जितने भी न्यूटर जेंडर हैं वो सारे नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, और कॉमन जेंडर क्या होते हैं? जब हमें पता ही नहीं है कि कोई इंसान मैस्कुलिन है या फेमिनिन जेंडर है, तब हम सीधे सीधे कह देते हैं कि वो है कॉमन जेंडर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ चेयर, टेबल, ठीक है, डोर, रेलिंग और स्टेयर्स, तो आप मुझे सीधे से बताओगे ये है न्यूटर जेंडर। ठीक है,